नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में आयोजित होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और पटवार भर्ती परीक्षा 2019 में जो सिलेबस दिया गया था, उसी सिलेबस को मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और क्या है ये पाठ्यक्रम, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की कोई संभावना आपको लग नहीं रही होगी। उसके बावजूद भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या बातें आप लोगों से इस एग्ज़ाम से रिलेटेड पाठ्यक्रम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत की और जानने का प्रयास करेंगे कि 2019 में जो पाठ्यक्रम में आपको बातें दी गई थी पटवार भर्ती परीक्षा की, आप उसी को आधार मानकर अपनी तैयारी शुरू करिए। आपको पता होगा कि दोनों एग्ज़ाम, एक तो वीडियो का और एक पटवार का, मैं वीडियो का भी सिलेबस जो है उसको डिस्कस करूँगा, तो आप लोग ज़रा देख लीजिएगा। हालांकि जो भर्ती परीक्षा है 2019 का ये पाठ्यक्रम है जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन की कोई संभावना लग नहीं रही है। यहाँ पर स्कीम लिखा हुआ है एग्जामिनेशंस का, 3 घंटे का आपका जो पेपर होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उससे कितने कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सब आपको दे रखी है। देखिए, राजस्थान से संबंधित जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो है वो इंडिया की आप लोगों को दे रखी है। यहाँ पर जनरल साइंस दे रखी है, जनरल नॉलेज जो है वो रहेगा, और करंट अफेयर्स जो है वो रहेगा इंडिया का। ठीक है, ये इतनी सारी बातें जो है वो अप्रोक्सीमेट 25% होगा इसमें। और 38 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो है वो 2 नंबर का होगा, लगभग 76 नंबर का पेपर यहाँ से आएगा। यानी आप लोगों की अगर साइंस में और भारत का इतिहास, भारत की पॉलिटी, भारत की ज्योग्राफी, ये सब और जनरल नॉलेज की जानकारी आप लोगों को अच्छे से है, और करंट अफेयर्स आपका अच्छा है, वो भी इंडिया का करंट अफेयर्स है। हालांकि ज़्यादातर इसमें पूछा राजस्थान का ही जाएगा आपसे, इसकी भी चिंता नहीं करें, लेकिन फिर भी मिक्स सवाल रहेंगे, कुछ इंडिया और नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से बहुत कम, रेयर चांस है, नहीं पूछा जाता इतना। हालांकि इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको पूरा याद करना पड़ेगा, और इसमें आपको 76 नंबर मिलने वाले मेरे दोस्तों। 300 नंबर में से 76 नंबर अकेले इसी पार्ट के हैं। उसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की पॉलिटी जो है, इससे संबंधित आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे वो लगभग 20% का वेटेज रहेगा, यानी कि 30 क्वेश्चन आएंगे, और आप लोगों से प्रत्येक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 60 अंक का पेपर यहाँ से आएगा। इसके बाद अगर बातचीत की जाए जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 15% का वेटेज है, और 22 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, यानी 44 नंबर का मामला यहाँ से बनने वाला है। इसके बाद मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के जो पेपर है, उसमें लगभग 30 जो नंबर हैं या 30% का जो वेटेज है वो रहेगा, और 45 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। 290, अगर किसी बच्चे ने ये वाला पोर्शन कर लिया तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और वो पार्ट है जिसमें से आप 100 में से 100 नंबर का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। 100% डाटा जो है यहाँ पर आप लोगों को हासिल किया जा सकता है। तो ये जो पार्ट है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही शानदार है, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो ये 90 नंबर का जो पार्ट है आपका, वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके बाद में कुछ बेसिक कंप्यूटर्स की जानकारी है, जिसमें 10% का वेटेज उसमें रहेगा, और 15 क्वेश्चन यानी 30 नंबर का मामला जो है आने वाला है। 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन विल बी कंटिन्यू टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा गलत नंबर अगर आपने दिए हैं तो आपको 1/3 जो है डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आपको 1/3 नंबर जो है वो मिलेगा। अगर सही होगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो 1/3 नंबर आपका काटा जाएगा। मार्क सेल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1/3 अंक काटा जाएगा, ना कि 2 का 1/3 काटा जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है 1/3 मार्क सेल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, 1/3 जो है वो इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बहुत अच्छे से आपको नेगेटिव से बचते हुए, हालांकि इतना बड़ा खौफ नहीं होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग का, फिर भी कुछ रिस्क लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। 10% वही सवाल आप लोगों के सही होंगे। अब सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। क्या आपसे इंडिया के जनरल साइंस के बारे में क्या पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स में कौन कौन टॉपिक रहेंगे।
विज्ञान में सामान्य जो बेसिक डेली लाइफ साइंस है उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मानव का शरीर है, उसकी बीमारियां हैं, आहार है, पोषण है, स्वास्थ्य देखभाल है, उससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। इसके बाद में भारत के अगर इतिहास की बात करें तो उसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं रहेगी और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं 18वीं शताब्दी से लेकर के मध्य के वर्तमान तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन पर सवाल आपके यहाँ रहने वाले हैं। इसके भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रशासन प्रणाली जो है, संवैधानिक विकास जो भारत का है वो किस प्रकार हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, कैसे भारत में यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान का विकास कैसे हुआ, भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार की है, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की और भारत के संविधान में किन किन बातों का उल्लेख है, ये सब आपकी पॉलिटी का टॉपिक जो है वो रहने वाला है। इसके बाद में ज्योग्राफी की अगर बातचीत की जाए तो भारत की भौगोलिक विशेषताएं, इसके अलावा पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक के परिवर्तन एवं इनके प्रभावों से संबंधित सवाल, यानी ज्योग्राफी में भारत की जो सामान्य ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड सवाल आएगा। इसके बाद यहाँ जो टॉपिक दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहाँ से सवाल आता है। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिक परिवर्तन और इसके प्रभाव जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स ने आगे वाले ने साथ लिख रखा है, आपसे नेशनल करंट अफेयर्स जो है वो पूछा जाना है। तो ये जो पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कितने % का है, तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है 25% का वेटेज इसका रहने वाला है, यानी ये 76 नंबर का 76 नंबर का ये जो पोर्शन है वो आपका आने वाला है, 76 नंबर यहाँ से। इसके बाद में राजस्थान की बातचीत की जाए तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और पॉलिटी में राजस्थान में आपसे पूछा जाएगा प्रशासनिक व्यवस्था में, जिसमें राज्यपाल से, राज्य की विधानसभा से, उच्च न्यायालय से, राजस्थान लोक सेवा आयोग से और जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयोग, लोक नीति जो है इनसे संबंधित, यानी RAS भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस था मोटा मोटा वही सिलेबस है, प्री का जो सिलेबस था। यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प एवं स्थापत्य कला। फिर इसके बाद में मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य जो आर्ट्स का पार्ट है यहाँ से शुरू है। और राजस्थान संस्कृति और विरासत, साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये जो पार्ट है राजस्थान का वो आपसे पूछा जा रहा है 20%, यानी कि लगभग 60 नंबर का ये पार्ट आने वाला है आपका, ठीक है। 20% 60 नंबर का, ऊपर वाला 25% था 76 नंबर का। इसके बाद में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी की अगर बातचीत की जाए तो हिंदी और अंग्रेजी में आगे वाले ने साफ लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने, हिंदी और इंग्लिश 15% वेटेज रहेगा। 44 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। कितने नंबर की? 44 नंबर की, यानी 22 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के आने वाले। अगर किसी बच्चे ने रीजनिंग वाला पार्ट और हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट अच्छे से कर लिया ना तो उसको कोई भी इस परीक्षा में पास होने से रोक नहीं पाएगा। तो दिए गए इसमें सबसे अच्छा टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद है। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय है। इसके बाद अगर बात करें तो सामासिक पद की रचना और सामासिक पद का विग्रह करना, यानी कि सीधी सीधी बात अगर की जाए तो समास का जो टॉपिक है आपका वो पूछा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में युग्म शब्द जो है यहाँ पर, युग्म शब्द जो है इसका सिलेबस है। फिर है प्रायवाचिक शब्द और विलोम शब्द, प्रायवाचिक शब्द जो कि समझते हुए आपको याद करना पड़ेगा। फिर है शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि में अशुद्ध और शुद्ध शब्द, और वाक्यों के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ शब्दों के बारे में लिखा है, लेकिन नीचे भी लिखा है वाक्य शुद्धि। तो वाक्यों में होने वाली वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उनको छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण आपको करना है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर करना है। वाक्य में अन्य जैसे संज्ञा से संबंधित है, सर्वनाम से संबंधित है, जो भी व्याकरणिक अशुद्धियां हैं उनको ठीक करना है। वर्तनी से संबंधित अशुद्धि आपसे ऊपर पूछ ली गई है शब्द शुद्धि के अंदर जो है वो, ये हिंदी का सिलेबस है जो आपको याद करना है। इसके बाद में हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पारिभाषिक शब्दावली जो प्रशासनिक शब्दावली होती है वो है, मुहावरे और लोकोक्ति आपसे यहाँ पर क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ कॉम्प्रीहेंशन और अनसीन पैसेज जो हैं वो पूछे जाएंगे। फिर है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेज, यानी आपसे कहाँ कहाँ पर एरर है, पार्ट ऑफ जो स्पीच होता है उस पार्ट ऑफ स्पीच में आने वाली विभिन्न जो एरर्स होते हैं उन एरर्स के बारे में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद में सेनोनिम और एंटोनिम जो है वो पूछा जाएगा, यानी जो आपके विलोम शब्द और समानार्थी शब्द है वो रहेगा। यहाँ पर आपको पढ़कर अनसीन पैसेज में से जवाब देना है। इसके अलावा फ्रेजेस और इडियम्स जो हैं इन पर सवाल होंगे। यहाँ पे अगर बातचीत की जाए तो वो हिंदी वाला मुहावरा और लोकोक्ति ही आप लोग इसे कह सकते हैं।
इसके बाद में मेंटल एबिलिटी जो है, रीजनिंग के जो सवाल पूछे जाएंगे और बेसिक मैथ्स के जो सवाल होंगे उसमें एक तो आपका सीरीज का सवाल होगा, एनालॉजी जिसको कहते हैं, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन होंगे, क्लासिफिकेशन होगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट होगा, पैसेज कंक्लूजन होगा जिस पर सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, ब्लड रिलेशन पर 100% एक सवाल आएगा। इसके बाद में आपसे कोडिंग डिकोडिंग पर भी सवाल पूछा जाएगा, डायरेक्शन से संबंधित है, सीटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट है और नंबर रैंकिंग है, टाइम जो स्क्वायर है वो है, मेकिंग जजमेंट्स हैं, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है और इंटरेस्ट द मिसिंग करेक्टर नंबर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज रेशियो है, एरिया एंड वॉल्यूम है, परसेंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, यूनिटरी मेथड है यानी एकांकी नियम जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, यहाँ पर ये मैथ्स के पेपर शुरू हो गए हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज एंड रेशियो ये पूछा रहा है। यहाँ कह रहा है इंटरेस्ट द मिसिंग करेक्टर्स नंबर, यहाँ तक रीजनिंग का मामला है ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पर मैथ शुरू हो जाती है जिसमें आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी बीजीय संक्रियाएं जो इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में औसत है, औसत के बाद में आपका अनुपात है, अनुपात के बाद में आपका क्षेत्रफल और आयतन है। क्या है ये? क्षेत्रफल और आयतन जो है, क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रतिशत है, परसेंटेज का प्रतिशत टॉपिक है। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है ये? साधारण और चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित, चक्रवृद्धि ब्याज जो इससे संबंधित सवाल होंगे। ये एकांकी नियम है, जैसे एक पेन 10 रुपये का आता है तो 20 पेन कितने रुपए के आएंगे, इस तरीके के जो सवाल आते हैं वो है। प्रॉफिट और लॉस है, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस से सवाल आएगा, इंटरेस्ट से सवाल आएगा, परसेंटेज से आएगा, एरिया वॉल्यूम से आएगा। ये इतने सवाल निश्चित हैं। उसके बाद में एवरेज और रेशियो है, ये इतने टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तो वो है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर की सामान्य जानकारियाँ आएगी। इसके अलावा उसमें रैम, रोम और फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस कौन से, आउटपुट डिवाइस कौन से, सॉफ्टवेयर क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके बाद में आपसे MS ऑफिस जो है उसमें एक तो आपका वर्ड पता होना चाहिए, एक्सेल क्या है, सेपरेट शीट क्या है, पावर पॉइंट क्या है, इन तमाम प्रकार की जानकारियों से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो मैंने कितने कितने नंबर के आएंगे ये सारी बात कर ली है। अब आपको एक एक टॉपिक जो है वो लेकर करना है, अपना निश्चित एक पाठ्यक्रम बनाना है। देखिए, इस परीक्षा में पास होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास एक अच्छी योजना होनी चाहिए। योजना ये होनी चाहिए, ये 90 नंबर आपको किसी हाल में छोड़ने नहीं है। जिनकी मैथ्स कमज़ोर है वो लोग भी प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि कर ही लेंगे। और इस पार्ट्स को तो मैं आपको भी हर हाल में कराने का पूरा प्रयास करूँगा। आप इसमें से किस किस बिंदुओं पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्लास बनाऊं तो मुझे ज़रूर अवगत कराइए, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा और प्रतिदिन जो है वो किसी न किसी टॉपिक पर आपको क्लास उपलब्ध करा पाऊँ। इसके अलावा मैं तमाम बिंदुओं पर कोशिश कर सकता हूं अगर आपका प्रयास रहा तो, लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं यहाँ किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम या सिलेबस बेचने के मूड में नहीं हूँ, ना मुझे ऐसा कुछ करना है। तो मैं आपके लिए जो भी यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री कंटेंट उपलब्ध करा सकता हूँ वैसा मैं आपको हरगिज़ कराने का प्रयास करूँगा। और आप अगर समय की और जो है वो मेहनत की कीमत समझेंगे वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँ, यही मैं चाहता हूँ। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं कवर करा सकता हूँ आप लोगों को। तो ज़रूर बताइएगा मुझे इनमें से आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करा देनी चाहिए। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव तो कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक पर आपको लोगों प्रैक्टिस कराता रहूँ। रोज़ आप लोग पढ़िए अपना टाइम टेबल बनाकर। एक तो ये 90 नंबर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये 44 नंबर का, 2 पार्ट इनमें से किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है आपको। कंप्यूटर में अगर 30 में से अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं किया है तो भी 15 के आसपास नंबर आपके आ ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इंडियन और राजस्थान में से, राजस्थान सब लोगों ने पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से, भारत का इतना नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक्स हैं और भी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं आपको ऑब्जेक्टिव सवाल कराने का प्रयास करूंगा जिससे आप कवर कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से जो है वो इसकी तैयारी करेंगे और जो भी इसमें शिकायत है, दिक्कत है, आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कोशिश करते हैं, वापस मिलेंगे और जल्द ही और इन सब टॉपिक पर आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप इस पाठ्यक्रम को अच्छे से देखिएगा, एक एक टॉपिक आपका याद होना चाहिए, पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए जिसमें लिखे हुए टॉपिक एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको याद होने चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो के सिलेबस डिस्कशन के साथ भी। तो बातचीत करेंगे उस सिलेबस के बारे में भी और क्या है उसमें और इसमें कॉमन, दोनों भर्तियों की एक साथ तैयारी करिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी होगी। आपको दिन बहुत अच्छा हो, शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।